लोकसभा में बोले गृह मंत्री अमित शाह, कहा हम कश्मीर में विकास नहीं रोक सकते, सही समय पर मिलेगा जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। 15 फरवरी को प्रियंका गांधी का बिजनौर दौरा, किसान महापंचायत में होंगी शामिल। रामलीला ग्राउंड चांदपुर में तैयार हुआ मंच। बसंत पंचमी पर योगी सरकार मनाएगी सुहेलदेव जयंती, बहराइच में स्मारक का शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी। प्रदेश में अलग अलग आयोजन किए जाएंगे। लखनऊ में धान लेकर भटक रहा अन्नदाता, नहीं मिल रहे सरकारी खरीदार, किसानों ने लगाई सीएम से गुहार। और लखनऊ में भूमाफियाओं का बोलबाला, सरकारी जमीन पर किया कब्जा, मूक रक्षक बने जिम्मेदार अधिकारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी लाइव, मैं हूं आलोक। सूबे की योगी सरकार ने किसानों को विशेष दर्जा देने के साथ ही सरकारी योजनाओं का लाभ देने के वादे जोर शोर के साथ किए थे, लेकिन सरकारी सुस्त नीतियों और प्रशासनिक नुमाइंदों ने अन्नदाताओं को खासा परेशान कर रखा है। सरकार ने प्रदेश में किसानों के समर्थन मूल्य पर धान खरीद के कसीदे तो खूब पढ़े जा रहे हैं, लेकिन हकीकत में कृषि प्रधान कहे जाने वाले देश में किसान परेशान है। मेहनत कर खेती से उत्पन्न किए गए अपने अनाज को समर्थन मूल्य पर बेचने के लिए किसान को दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही हैं। नतीजा यह है कि मेहनत कर किसान की तैयार फसल का कोई सरकारी खरीदार नहीं मिल रहा है, जिसमें मजबूरन किसान को मंडी में या फिर बिचौलियों के हाथ औने पौने दामों पर अपनी मेहनत से तैयार की गई फसल को बेचना पड़ता है। वहीं किसानों का आरोप है कि क्रय केंद्रों के प्रभारी उनके धान में तमाम प्रकार की कमियां बताकर खरीद नहीं रहे हैं, जिससे उन्हें बिचौलियों के हाथ अपना धान बेचना पड़ रहा है। वहीं मंडियों में धान की कीमत कम होने से भी किसानों को निराशा हाथ लगी। धान बिक्री को लेकर इन दिनों उत्तर प्रदेश के किसान परेशान हैं। हम इस वक्त मौजूद हैं राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज स्थित नवीन गल्ला मंडी में, जहां पर आप देख पा रहे हैं ये गल्ला मंडी है। यहां पर धान क्रय केंद्र बने हैं, लेकिन आज की अगर बात करें तो यहां पर धान बेचने के लिए जो किसान हैं वो मौजूद हैं। यहां पर लगातार केंद्र चक्कर काट रहे हैं, लेकिन अगर इस केंद्र की बात की जाए तो यहाँ पर जो जिम्मेदार अधिकारी हैं वो यहाँ से कहीं ना कहीं नदारद हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो अधिकारियों की टेबल है वो खाली पड़ी है। यहाँ पर कोई भी जो क्रय केंद्र का जिम्मेदार अधिकारी है वो यहाँ पर नहीं मौजूद है। सर, मेरा धान कह रहे हैं कि मोटा है, इसलिए मैं 3 महीने से चक्कर काट रहा हूँ। यहाँ आओ तो कहें मऊ जाओ, FCI वहाँ जाओ तो यहाँ भेजते हैं। 3 महीने हो गए, कम से कम 20 चक्कर मोहनलाल का मऊ वाले में काटा, 5-6 चक्कर यहाँ हो चुके हैं, लेकिन आज तक कोई सुनवाई नहीं हुई। आपने तहसील दिवस में भी शिकायत की कि हमारे धान की खरीद की जाए। हाँ, तहसील दिवस में शिकायत के बाद क्या आपकी समस्या का समाधान अभी तक हुआ? कुछ नहीं हुआ सर। क्या स्थिति बनी हुई है? स्थिति बनी का बाहर बेचना पड़ेगा 10 रुपए किलो, व्यापारी खरीदेंगे। बिल्कुल, आप देख पा रहे हैं किसान हैं जिनका साफ तौर पर कहना है कि उनके धान की खरीद ना होने से वो बिचौलियों के हाथ औने पौने दामों पर अपना धान बेचने के लिए विवश हैं। हमारे साथ बातचीत करने के लिए यहाँ पर एक लोग और मौजूद हैं जो कहीं ना कहीं यहाँ के सहायक हैं। हम इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे आखिर क्या वजह है कि जो किसानों की धान की खरीद नहीं हो रही। सर, लगातार यहाँ पर किसान आ रहे हैं, उनके धान की खरीद नहीं हो रही, क्या वजह है कि धान नहीं खरीदा जा रहा? बराबर की जा रही है, तनख्वाह थोड़ी कमियां बोरों की, और तू धान सारा मेरा पड़ा हुआ है और चावल जा नहीं रहा है। इसलिए थोड़ा सा किसानों से विनम्रता या नम्रता से कहा जाता है कि संयम रखिए, धान आपका सबका परचेज किया जाएगा। और मोटा रही बात मोटे की, तो मोटे धान में थोड़ा रिकवरी 67% गवर्नमेंट ले रही है। 67 पर बजाय कि 60 या 52-53 में सिमट जाती है, तो इसलिए मिलर उठाने में आनाकानी करता है। सर, आप कह रहे हैं कि धान की खरीद होगी, यहाँ की जो तमाम तस्वीरें हैं जो किसान हैं वो ये बयां कर रहे हैं कि यहाँ पर जब प्रभारी ही नहीं मौजूद है, जिम्मेदार अधिकारी ही नहीं मौजूद हैं, तो क्या क्या वजह इसकी मानिए धान खरीद कैसे होगी? आज गए हैं केवल धान उठाने के चक्कर में मिलों पे, और धान जो गया है मेरा चावल, उस चावल के रिकवर के लिए वो गए हैं मिल वालों से संपर्क करने, और मिल पे ही वो अपने हरदम वो अपना संपर्क बनाए रखे हैं। आपके सामने किसान मौजूद है यहाँ पर जो आरोप लगा रहे हैं कि उनके धान की खरीद नहीं हो। 3 महीने से आप यहाँ के चक्कर काट रहे हैं, क्या वजह? कहूँगा इसके लिए कि ये धान खरीद केंद्र मेरा मंडी में है, क्योंकि मंडी ऐसी होती है कि कोई भी किसी का धान खरीदा जा सकता है, लेकिन अगर घर के करीब हमारा सेंटर खोला गया है तो वहाँ धान इस किसान बेचारे का नहीं लिया जा रहा, तो उस पर ऐसा
क्यों वो नहीं ले रहा है इसका? भैया आप बिल्कुल आप देख पा रहे हैं किस तरीके से ये यहाँ नवीन गल्ला मंडी के धान क्रय केंद्र पर जो विपणन सहायक हैं ये सिर्फ आश्वासन दे रहे हैं। हालांकि जो किसान है उनको आश्वासन ही दिया जा रहा है और लगातार जो किसान यहाँ पर मौजूद हैं वो पिछले 3 महीनों से आश्वासन के सहारे अधिकारियों की और धान क्रय केंद्रों की चौखट के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन उनके धान की खरीद नहीं हो रही। और जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं यहाँ के टेबल देख करके कि यहाँ से अधिकारी जो हैं नदारद हैं और किसान यहाँ पर मौजूद हैं। तस्वीरों जो कुर्सी और मेज है, कुर्सी और मेज पर जमा धूल साफ तौर पर स्पष्ट कर रही है कि अधिकारी लंबे अरसे से यहाँ पर नहीं बैठे हैं और जो किसान है यहाँ पर धान क्रय केंद्र पर आकर के लौट रहे हैं। वही अब ऐसे में देखने वाली बड़ी बात यह होगी आखिर सरकार क्या कुछ कवायद करती है जिससे धान खरीद ना होने वाले इन किसानों की धान खरीद हो सके। लाइव टुडे से अभिषेक कुमार यादव। खबरों में आगे बढ़ेंगे। जहां एक तरफ योगी सरकार एंटी भूमाफिया टास्क बनाकर लगातार भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई कर रही है, तो वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में अधिकारियों की लापरवाही से लगातार अवैध कब्जे हो रहे हैं, लेकिन उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं हो रही है। लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील के अंतर्गत कमालपुर सिरसा के दबंग प्रधान सौरभ सिंह ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर रखा है। इसके अलावा कई अन्य लोगों को भी सरकारी जमीन दे रखी है। ग्रामीण की कई शिकायतों के बाद भी प्रशासन मौन है। दरअसल लखनऊ के बख्शी का तालाब तहसील के अंतर्गत कमालपुर सिरसा के दबंग प्रधान सौरभ सिंह ने सरकारी चक मार्ग और नवीन पति की लाखों की जमीन अमित राय जैन को मोटी रकम में कब्जा करवाई। ग्रामीणों की शिकायत के बावजूद भी तहसील परिसर के जिम्मेदार अधिकारियों ने कार्रवाई नहीं की। वहीं इस मामले पर एसडीएम नवीन चंद ने बताया कि मामले को संज्ञान में लेकर उचित कार्रवाई की जाएगी। देखने वाली बात यह कि अगर तहसील के जिम्मेदार अधिकारी पहले अवैध कब्जे के खिलाफ कार्रवाई करते हैं तो शायद बाद में संज्ञान लेने वाली बात सामने नहीं आती, ना ही चिन्हित करके कार्रवाई की जाएगी। जो भी शिकायतें प्राप्त हो रही हैं उसके लिए सभी को संकलित किया जा रहा है और शीघ्र ही ग्राम वार्ड टीम बना करके एक एंटी भूमाफिया ड्राइव शुरू की जाएगी, जिसमें प्रत्येक दिन एक गांव में जो भी अतिक्रमण हो रहा है सरकारी जमीन पर या चक मार्ग पर, जो जिस भी तरह के अतिक्रमण की शिकायतें हैं उनको निस्तारण कराया जाएगा। एक एक गाँव को एक एक दिन टेकअप किया जाएगा। सर इसके अलावा जो अभी से जो कब्जे चिन्हित होंगे वो सब चिन्हित कर लिए गए हैं। उनको सबको पहले जो अभी तक शिकायतें प्राप्त हो गई हैं उनको प्रायोरिटी पे ऊपर लगाया जाएगा। शुरुआत में उन्हीं गांवों को लिया जाएगा जो चिन्हित हो चुके हैं और जैसे जैसे प्राप्त हो जाएंगे उनको बाद में टेकअप कर दिया जाएगा। लखनऊ में सरोजनी नायडू के जन्मदिवस के अवसर पर समाजवादी पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं ने महिला घेरा कार्यक्रम किया। सपा के जिला कार्यालय पर हुए इस कार्यक्रम में सैकड़ों महिला कार्यकर्ताएं मौजूद रहीं। इस मौके पर कार्यकर्ताओं ने प्रदेश में महिलाओं के ऊपर हो रहे अपराध, बलात्कार, स्वास्थ्य सेवाएं, घरेलू हिंसा और महंगाई जैसी समस्याओं पर चर्चा की और अखिलेश यादव के आह्वान पर प्रदेश भर में महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यक्रम किया। इस मौके पर सपा प्रवक्ता नाहिद लारी ने कहा कि प्रदेश में जंगल राज है, महिलाओं पर अपराध बढ़ा है और बलात्कार और हत्याएं हो रही हैं। समाजवादी पार्टी लगातार बीजेपी सरकार की नीतियों के खिलाफ सड़कों पर प्रदर्शन करती रहेगी और 2022 में सपा की सरकार बनेगी। जिला और नगर का संयुक्त कार्यक्रम है और हजारों की संख्या में महिलाएं आज उपस्थित हुई हैं। केवल इसलिए उपस्थित हुई हैं क्योंकि ये महिलाएं त्रस्त हो गई हैं इस योगी सरकार से। आप समझे कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि उत्तर प्रदेश में जंगल राज है। क्यों जंगल राज है उत्तर प्रदेश में? क्योंकि जिस तरह से अपहरण, ब्लैकमेलिंग, हत्या, बलात्कार, सामूहिक दुष्कर्म की घटनाएं चरम पर हैं। रोज रूह कपाने वाली घटनाएं सुनने में आ रही हैं। महिलाओं की इज्जत आबरू रोज लुट रही है, अस्मिता रोज तार-तार हो रही है। तो सरोजनी नायडू के जन्मदिवस पर सपा का कार्यक्रम, जिसमें योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा। प्रदेश की योगी सरकार भले ही लाख दावे कर रही है कि गांव में तेजी से विकास कार्य हो रहे हैं, लेकिन जमीनी हकीकत कुछ और ही बयां कर रही है। यूपी के बस्ती जिले में आज भी विकास के लिए तरस रहे हैं। जिले के रुदौली विकास खंड के अठदेवरा गांव में विकास के नाम पर लोगों से मजाक किया गया, जहां सड़क और साफ नाली के लिए लोगों ने कई बार मांग की, लेकिन उन्हें सिर्फ आश्वासन के सिवा कुछ नहीं मिला। लगभग 2500 से ऊपर की आबादी होने के बाद ये विकास से अछूता है। गांव में नालियों का निर्माण न होने के कारण सड़कों पर गंदगी पानी बह रही है, जिससे क्षेत्र में कई तरह की बीमारियां फैल रही हैं। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि सड़क पर तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर सरकार द्वारा पैसा भेजा गया था, लेकिन ग्राम प्रधान ने ना तो सड़कों का निर्माण करवाया और ना ही तालाब का सौंदर्यीकरण किया गया, जिससे
नालियों का गंदा पानी लोगों के घरों में जा रहा है। निर्माण तो नहीं हुआ, लेकिन पूर्व प्रधान और अधिकारियों ने पैसे का बंदरबाट जरूर कर लिया। गुस्साए लोगों ने अब प्रधान समेत जनप्रतिनिधियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। इस मामले में मुख्य विकास अधिकारी का कहना है कि मामला उनके संज्ञान में आया है और जल्दी इस पर कार्रवाई की जाएगी। नाली से लेके पानी की सारी व्यवस्थाएं जो हैं हर जगह देख रहे हैं, नाली का पानी रोड पे आ रहा है, गंदगी काफ़ी है, जिससे बीमारियां देख ही रहे हैं। प्रशासन लगा रहता है, कुछ दवा करवाओ, छिड़काव करवाओ, ऐसी सारी व्यवस्थाएं ना होने के कारण प्रधान जो है मेरे यहाँ के, वो केवल अपने व्यवस्था में या भाई यहाँ के लोगों की व्यवस्था में क्या कारण है, शिकायत करने के बाद भी नहीं सुनते। क्या कार्य नहीं करवाया गया ग्राम प्रधान द्वारा? नहीं, 5 साल के विगत में मेरे इस ग्राम सभा में और इस गांव में ऐसा कोई काम नहीं है जो उनके द्वारा कराया गया हो, जो मतलब किसी को दिखाई दे रहा हो। दिक्कत यह है कि प्रधान द्वारा तमाम काम ऐसे हैं जो धरातल पर नहीं दिखाई देते, पैसा पेमेंट हो गया है। जैसे कौन कौन काम? जैसे एक परमात्मा पांडे के घर से चिथारू के घर तक खड़ंजा, वो इंटरलॉकिंग का काम है, उसका भी पैसा कंप्लीट है। एक बेचन बबुन्नर के घर से उनके घर तक, हरकू के घर तक इंटरलॉक वो खड़ंजे का काम है और मिट्टी का काम है। एक बेचन बढ़ई के घर से पोखरे तक होम पाइप का निर्माण है, अब तक नहीं हुआ है। जब ये दरखास्त हमने उच्च अधिकारियों से अवगत कराया है, तब ये 2 तारीख को शुरू करने जा रहे थे, हम उसको रोक दिए हैं। अमृत लाल हमारे संवाददाता जुड़ गए। अमृत, जिस तरीके से जर्जर सड़क, गंदी नाली से जूझ रहा है गांव, फिलहाल किस तरीके से अब जनप्रतिनिधियों के खिलाफ लोगों में गुस्सा है और अब किस तरीके से काम वहां पर होगा कैसे? अब बड़ा सवाल तो ये है जी, जहां प्रदेश सरकार बार बार दावा करती है कि गांव में विकास बहुत तेजी से हो रहा है, नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, इंटरलॉकिंग, लेकिन यह गांव विकास के लिए पूरी तरह तरस रहा है। सड़कों का, नालियों का पानी, गांव में नाली नहीं बने हैं, पानी सड़कों पे लोगों के घरों में जा रहा है, बीमारी फैल रही है। वहीं ग्रामीणों का यह आरोप है कि ग्राम प्रधान द्वारा सारे जो रास्तों पर इंटरलॉकिंग लगना था और नाली का पैसा निकाल लिया गया। वहीं इतना बड़ा पोखरा है, लेकिन सुंदरीकरण के नाम पे उसका पैसा निकाल लिया गया है, लेकिन जमीनी हकीकत कहीं कुछ दिख नहीं रहा। वहीं मुख्य विकास अधिकारी का कहना, मामला मेरे संज्ञान में है और मैं जांच कराकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करूंगी रिपोर्ट आने पर। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। खबरें अभी और भी हैं, आगे की खबरें इस ब्रेक के बाद। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्र आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बॉलीवुड की हर खबर, फिल्मी सितारों का सफर, कंट्रोवर्सी से लेकर गॉसिप तक, लिंकअप से लेकर ब्रेकअप तक, देखिए हर हलचल बॉली तड़का में हर रोज दोपहर 12:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। वारदात की तह तक होगी पड़ताल, जुर्म की हर दास्तां होगी बेनकाब, हर अपराधी का होगा पर्दाफाश। देखिए क्राइम फाइल्स सोमवार से शनिवार रात 10:30 बजे सिर्फ लाइव टुडे पर। स्वागत है ब्रेक के बाद। पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल में 65वें रेल सप्ताह समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें डीआरएम डॉक्टर मोनिका अग्निहोत्री ने विभिन्न विभागों के रेल कर्मचारियों को उनकी विशिष्ट एवं उत्कृष्ट सेवाओं के लिए ग्रुप अवार्ड प्रदान कर सम्मानित किया। इस मौके पर रेल प्रबंधक के जनसंपर्क कार्यालय में तैनात लालचंद यादव को उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रशस्ति पत्र और नगद धनराशि प्रदान कर पुरस्कृत किया गया। बताया जाता है कि जनसंपर्क कार्यालय में लालचंद यादव का महत्वपूर्ण योगदान रहता है और अपने कार्य और निर्वहन के लिए लालचंद यादव हमेशा
तत्पर रहते हैं। रेल सेवा हर संभव उनका प्रयास रहता है। इस समारोह में पूर्वोत्तर रेलवे लखनऊ मंडल के जनसंपर्क अधिकारी महेश गुप्ता, सफदर हुसैन समेत कई अधिकारी और कर्मचारी मौजूद रहे। इस दौरान डीआरएम मोनिका अग्नोत्री ने पुरस्कृत होने वाले सभी रेल कर्मचारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी के सामूहिक प्रयास से हमने अनेक उपलब्धियां हासिल की हैं। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस मंडल के सभी अधिकारियों व कर्मचारियों के उत्कृष्ट प्रयासों से हम ऐसा करने में सक्षम हैं। हम रेल संचालन के क्षेत्र में नई चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करते हुए पूर्वोत्तर रेलवे को प्रगति की नई ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। कन्नौज में लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर बड़ा हादसा हो गया। बताया जा रहा है कि लखनऊ के काकोरी थाना इलाके के 6 लोग देर रात बालाजी मंदिर दर्शन के लिए निकले थे, जिसके बाद रात के करीब 1 बजे कार चालक को नींद आ गई और पलक झपकते ही तेज रफ्तार कार पोल के पास आगे खड़े कंटेनर से टकरा गई और हादसे में कार सवार सभी 6 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। जिसके बाद सूचना पर पहुंचे मृतकों के परिजनों ने शवों की शिनाख्त की। थाना तालग्राम क्षेत्र में एक्सप्रेसवे पर 165 किलोमीटर पर एक फोर्ड इको स्पोर्ट गाड़ी ट्रक में पीछे से टकरा गई, जिससे गाड़ी में सवार 6 लोगों की मृत्यु हो गई है। गाड़ी की हालत देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ी बहुत ही तेज़ गति से चल रही थी, जिस कारण वह अनियंत्रित होकर ट्रक से टकरा गई। शुक्रवार रात को लगे भूकंप के झटकों से दिल्ली एनसीआर के करोड़ों लोग दहल गए, तो आज सुबह ठंड में इजाफा होने के साथ ही कोहरा भी परेशान कर रहा था। दिल्ली के साथ साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, गुरुग्राम, सोनीपत, रेवाड़ी समेत एनसीआर के दर्जन भर शहरों में आज सुबह से जबरदस्त कोहरा छाया रहा। दफ्तर और अन्य कामों के लिए निकले लोगों को सड़कों पर फॉग लाइट जलाकर अपना सफर तय करना पड़ रहा है। इससे पहले शुक्रवार सुबह भी कोहरे ने लोगों को परेशान किया था। वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के मुताबिक अगले कुछ दिन कोहरा और परेशान कर सकता है, लेकिन ठंड में इसी तरह राहत मिलती रहेगी। घने कोहरे के कारण दिल्ली एयरपोर्ट पर विजिबिलिटी काफी कम रही, लेकिन फ्लाइट्स पर कोई असर नहीं हुआ। दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब श्रेणी में पहुंच गई। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के आंकड़ों के मुताबिक वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि एयर क्वालिटी इंडेक्स 300 के करीब है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात हम कर रहे हैं, तो लगातार मौसम अपना मिजाज बदल रहा है। हालांकि विजिबिलिटी आज सुबह की बात करें तो साफ तौर पर कहीं ना कहीं जो थी वो थोड़ी कम नजर आई, जिसके चलते कोहरे के कारण आगोश में दिल्ली एनसीआर। तो दिल्ली में हवा की गुणवत्ता काफी खराब है। इसको लेकर के पोल्यूशन कंट्रोल विभाग ने भी चिंता जाहिर की है और साफ तौर पर जब भूकंप के एक तरफ झटके और दूसरी तरफ लगातार तरीके से जो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है कोहरे के आगोश में दिल्ली एनसीआर। एक रात की बात है, धीरे धीरे सर्दी जो है वो मौसम का जो मिजाज है वो बदल रहा है और लोगों को थोड़ी सी सर्दी से राहत जरूर मिलती नजर आ रही है। आगे बढ़ेंगे। गले, मुंह और चेहरे की संरचना में आने वाली किसी भी परेशानी को ठीक करने के लिए की जाने वाली सर्जरी को ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी कहते हैं। इस सर्जरी में कोमल और कठोर टिश्यूज को ऑपरेट कर चेहरे या गले के रूप में बदलाव किया जाता है। ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी दिवस 13 फरवरी को मनाया जा रहा है और इसी कड़ी में राजधानी लखनऊ के केजीएमयू में 52वां ओरल और मैक्सिलोफेशियल सर्जरी दिवस मनाया गया। विश्व भर में जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। डीन फैकल्टी प्रोफेसर अनिल चंद्रा ने कार्यक्रम में संबोधित करते हुए अहम जानकारी दी। कार्यक्रम में कई डॉक्टर्स, प्रोफेसर व सर्जन ने हिस्सा लिया, जिसमें प्रोफेसर शादाब मोहम्मद, दिव्या मेहरोत्रा, उमाशंकर पाल, विभा सिंह, डॉक्टर अरुणेश द्विवेदी, सौरभ पांडे, अजीत चाई सहित कई डॉक्टर्स मौजूद रहे। अपने संबोधन में प्रोफेसर एस मोहम्मद ने ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी की आधुनिक तकनीक के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि इस प्रभावशाली तकनीक को आम आदमी तक, जन जन तक पहुंचाना होगा, तभी इसकी सार्थकता भी साबित होगी। आपको बता दें कि इस मौके पर कई डेंटल विभाग के डॉक्टर व प्रोफेसर मौजूद रहे। साथ ही साथ ये 52वां ओरल मैक्सिलोफेशियल सर्जरी का आयोजन किया गया। हर साल 13 फरवरी को इसका आयोजन किया जाता है। इसके अलावा कैंसर की सर्जरी भी की जाती है।
आगे बढ़ेंगे। बरेली के नवाबगंज थाना इलाके में एंटी करप्शन टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी। बताया जा रहा है कि एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल यतेंद्र पाल सिंह को 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ लिया। वहीं एंटी करप्शन टीम की इंचार्ज पूजा शर्मा ने बताया कि आरोपी लेखपाल ने बीजामऊ निवासी वीरेंद्र कुमार से खेत की नापजोख के लिए 10,000 रिश्वत की मांग की, जिसकी सूचना वीरेंद्र कुमार ने एंटी करप्शन टीम को दी। जिसके बाद रिश्वतखोर लेखपाल को पकड़ने के लिए एंटी करप्शन टीम ने तहसील में पहुंचकर जाल बिछाना शुरू कर दिया और लेखपाल ने जैसे ही रिश्वत की रकम लेकर अपनी जेब में रखी, वैसे ही एंटी करप्शन टीम ने मौके पर पहुंचकर उसे रंगे हाथों दबोच लिया और रिश्वतखोर लेखपाल यतेंद्र पाल सिंह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई गई। वहीं गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र के ठुकना इलाके में एक ज्वेलर के साथ 22 लाख की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। घटना उस वक्त हुई जब ज्वेलर राजीव अपने छोटे भाई के साथ दुकान बंद कर अपने घर जा रहा था। बदमाश ज्वेलर्स का पीछा कर रहे थे। बाइक सवार 3 बदमाशों ने उनके साथ हथियारों के बल पर लूट की घटना को अंजाम दिया। आपको बता दें कि घटना के बाद बदमाश फरार हो गए। घटना के बाद सूचना पुलिस को दी गई, जिसके बाद पुलिस के आला अफसर भी मौके पर पहुंचे और आसपास की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली। पुलिस ने इस मामले में FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। हम डेली जो है दुकान बढ़ाते हैं 7:30 बजे के आसपास, बढ़ा के जो कुछ सामान जो है अपना घर ले जाते हैं। घर नज़दीक में ही है। अब जैसे हम स्कूटी लेके, दोनों भाई थे, मैं था और छोटा भाई था मेरा। स्कूटी हमने गेट पे रोकी है। इतनी 3 लड़के थे, 25-26 साल की लगभग होगी उनकी उम्र, और उन्होंने आती तीनों ने मतलब एक बाइक पे बैठा रहा, 2 आ गए और उन्होंने दोनों ने पिस्टल लगा दी। मुझसे थोड़ी छीना झपटी हुई, छोटे वाला होकर स्कूटी में बैठे उन्होंने उतरने का मौका तक नहीं दिया और फिर जब थोड़ी सी हुई उन्होंने 2 गोली चलाई। ये लगभग 7:30 बजे के आसपास पुलिस को सूचना मिली कि नंदग्राम थाना क्षेत्र में 2 ज्वेलर्स थे जो जा रहे थे। इनके इनका बैग लूटा गया यहाँ पे, और उसके बाद मौके पे तुरंत ही पुलिस आ गई है। और जो लूटने वाले थे, बताया जा रहा है कि वो बाइक पर सवार थे, 3 लोग थे और वो लूट के गए। तो बदमाश हुए मौके से फरार। ज्वेलर से घर के बाहर फायरिंग कर लूट की वारदात को अंजाम दिया। कानपुर में शुक्रवार की शाम बॉलीवुड के स्टार गोविंदा का जोरदार स्वागत किया गया, जहां उन्होंने लाजपत भवन में कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान उनकी एक झलक पाने और उनकी फोटो खींचने की होड़ मची हुई दिखाई दी। आपको बता दें कि शहर की सपोर्ट फाउंडेशन संस्था द्वारा महिलाओं के लिए समय समय पर कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जिसमें आज भी कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां गोविंदा ने महिलाओं का सम्मान करते उन्हें मोमेंटो भी प्रदान किया। के स्टार गोविंदा का जोरदार स्वागत हुआ और एक झलक पाने और फोटो खींचने के लिए किस तरीके से होड़ मची रही। एक निजी कार्यक्रम में गोविंदा जब पहुंचते तो लोगों के बीच भी किस तरीके से होड़ मची थी, उनके साथ फोटो की और सेल्फी की, तो महिलाओं को सम्मानित भी किया। तो लगातार सम्मान जो होते हैं वो आपकी समाज में और भी ज़्यादा जिम्मेदारी भी कहीं ना कहीं बढ़ाते हैं, और ऐसा ही कुछ वहां पर मौजूद महिलाओं को भी हुआ, जिन्हें गोविंदा ने देखे किस तरीके से सम्मानित किया। तो अंग वस्त्र भी प्रदान किया और मोमेंटो भी दिया, जिसे पाकर महिलाएं भी काफी खुश नजर आईं। तो इस बीच गोविंदा ने भी कानपुर शहर आकर के इस कार्यक्रम के बीच कुछ गीत भी गुनगुनाए और अपनी जो अदायगी है जो अपनी, उसको भी साफ तौर पर दर्शकों के बीच शेयर किया। तो इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।